हाय गाइस, पैराडाइज लॉस्ट इंग्लिश लिटरेचर का लिखा गया द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड एपिक वर्क है एंड आई एम श्योर यू ऑल नो अबाउट इट। एंड इसको जॉन मिल्टन ने लिखा था। इसको उन्होंने ब्लैंक वर्स में लिखा है और इसके 2 एडिशन जो है वो लॉन्च हुए थे। इन द फर्स्ट एडिशन उसमें सिर्फ 10 बुक्स थी जो कि 1667 में आया था, बट जब 1712 में इसका दोबारा एडिशन आया तो उनको उन्हीं बुक्स को उन्होंने 12 बुक्स कर दिया था। अकॉर्डिंग टू मी, लाइक फॉर मी, तो मतलब दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी और इसमें बिब्लिकल रेफरेंस का यूज करके जो हमें वो मैसेज देना चाहते हैं, इट इज कमेंडेबल। सो लेट्स लिसन दिस समरी। सो गाइज, इट्स अ स्टोरी ऑफ गॉड वर्सेस डेविल। ये इन दोनों का ही हमें एक मिक्सचर दिखाया गया है कि जो सैटन होता है इसमें वो डेविल है और गॉड तो हमारे ऑलमाइटी है ही। तो सैटन को स्टार्टिंग के सीन में दिखाया गया है किस तरीके से वो बैठे हुए हैं काउंसिल मीटिंग में, और उसको क्योंकि पनिश मिला है हेल में रहने का बाय गॉड, बिकॉज उसके एक्शन ही ऐसे होते हैं, वो तभी तो वो डेविल है। तो अब सैटन डिसाइड करता है कि मैं तो लूंगा इनसे रिवेंज गॉड से। अब रिवेंज कैसे लेगा उसे पता चलता है और उसकी टीम को ये पता चलता है कि गॉड ने बनाई है एक नई यूनिवर्स, उसका नाम है अर्थ, और वहां उसने एक नई क्रिएचर जो है क्रिएट की है, वो है मैन। तो यानी कि अब वो कहता है इसका मतलब मैन तो ऑब्वियसली वो तो गॉड के जैसा ही होगा, बहुत अच्छा होगा, सारे काम अच्छे करता होगा, सारी बात गॉड की मानता होगा। तो वो डिसाइड करता है कि मैं जाऊंगा नीचे वहां उस यूनिवर्स में और मैं उसको टेम्प्ट करने की कोशिश करूंगा उस मैन को और उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा, क्योंकि अगर वो उसको टेम्प्ट कर देगा, उसको अपने लालच में ले आएगा, तो वो ऐसे एक्शंस लेगा, वो डेविल एक्शंस होंगे और गॉड को वो फॉलो नहीं करेगा तो गॉड उसको पनिशमेंट देंगे। सो समवेयर ये जो सैटन होता है वो एक सरपेंट बन के जाता भी है गार्डन ऑफ ईडन में, जो वहां पैराडाइज में है जहां एडम है, और एडम के साथ ईव भी है। ईव को भी गॉड ने ही बनाया है। एडम फर्स्ट मैन बोला जाता है और ईव जो है वो एडम की रिबकेज से बनी है। तो वो जाता है सैटन वहां सर्पेंट बन के, और एक ट्री ऑफ नॉलेज होता है जिसको कि मना करते हैं गॉड की, उसका तो फ्रूट इन्हें खाना ही नहीं है, फॉरबिडन फ्रूट होता है, बट वो उसको टेम्प्ट करता है ईव को कि वो उसे खा ले, और वो उसकी बात मान जाती है, वो उसे खा लेती है, और खाने का रिजल्ट ये होता है कि अब उन्होंने डिसओबीडियंस कर दिया है गॉड को, अब तो उनको फंसना पड़ेगा। तो होता बस ये है कि जो गॉड है वो अपने सन, ठीक है, यानी कि जीसस क्राइस्ट, उनको भेजते हैं अर्थ पे कि अब तो तुम्हें जाके मैटर सॉल्व कराना पड़ेगा, और इन द एंड डिसाइड ये होता है कि अब इन लोगों को डेथ एंड सफरिंग बेयर करनी पड़ेगी फॉर लाइफ टाइम, जब तक कि अब तो ये साइकिल में फंस गए बेसिकली, और इवन ईव को तो चाइल्ड बर्थ भी बेयर करना पड़ेगा।